हेलो बच्चों, आज हम अपने रसायन विज्ञान के अम्ल क्षार टॉपिक में जहाँ तक पीछे बता चुके थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और वह है रसायन, मतलब जो कल हम लोग सामान्य गुण किए थे, तो दो चार सामान्य खट्टे मीठे तक तो हो गया। उसके बाद रासायनिक गुण शुरू हुआ था जहाँ से हम जिंक का रिएक्शन कराए थे, तो उसे जिंक वाले को पहला रिएक्शन मान दे रहे हैं। तो आज हम दूसरा करा रहे हैं धातु कार्बोनेट से, जिसमें लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो पहला धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट या Cl से क्रिया कराए हैं, तो आपको क्या मिल गया? नमक मिल गया, पानी मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है और साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसकी यौगिक का? कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। अब चाहे आप धातु बाई कार्बोनेट बोले चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, बात एक ही है। इसमें भी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कराया है Cl का, तो सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इसी तरह से धातु ऑक्साइड से क्रिया, जैसे ही धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे अम्ल की लवण और जल मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया है और रिएक्शन कराया Cl से, तो कॉपर क्लोराइड मिल गया और साथ में जल। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड से कैल्शियम सल्फेट बना, पानी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम नाइट्रिक एसिड से कराएं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और पानी। ठीक इसी तरह से अम्लों की अब आता है भास्मिकता, अम्ल की क्षारकता जिसे कहते हैं। तो अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय H+ परमाणुओं की संख्या, विस्थापनीय H+ की संख्या ही उस अम्ल की भास्मिकता या क्षारकता कहलाती है। जैसे यह Cl से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, भास्मिकता 1 होगी। H2SO4 से 2 विस्थापित होगा, 2 होगी। HNO3 से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, इसलिए इसकी भास्मिकता 1 होगी। कार्बोनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं, इसलिए भास्मिकता 2 होती है। H3PO4 फास्फोरिक एसिड से 3 हाइड्रोजन विस्थापित होता है, इसलिए इसकी भास्मिकता 3 होती है। इसी तरह से फार्मिक एसिड से 1, एस्टिक एसिड की 1, ऑक्सैलिक एसिड की 2 होती है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं वे विस्थापित नहीं होते हैं, लेकिन जो सीधे ना जुड़ के इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं वे विस्थापनीय होते हैं। वही उस अम्ल की भास्मिकता के कारण बनते हैं। समझ में आया? अब आता है अम्लों का उपयोग। या Cl का पहला उपयोग हमने लिखा है, तो इसमें क्लोराइड व क्लोरीन बनाने में होता है, कलई करने में होता है और लोहे के बर्तन के सतह की सफाई करने में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, साथ ही में कपड़े को रंगने में भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। बैटरी में विद्युत, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में डाला जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है। उर्वरक खाद बनाने में होता है, वार्निश बनाने में होता है, रेसे बनाने में होता है, कपड़े बनाने में होता है, इत्यादि जगह इसका उपयोग होता है। अब बचा है HNO3 का, तो उसको हम लोग अगले वीडियोस में देंगे। यहाँ तक आज की कथा समाप्त होती है बच्चों। आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे तो और इसके डिटेल्स देंगे और बातें और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। इसको अपने दोस्तों को दो और खुद स्वयं देखो। धन्यवाद।